अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी मुनसिफ 24/7 में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम एक खास शख्सियत से मुलाकात करेंगे जिन्होंने भारत के बड़े मेडिकल सेंटर्स में अपनी खिदमत अंजाम दी है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर मोहम्मद कफील खान साहब की, जिन्होंने भारत के बड़े बड़े मेडिकल सेंटर्स में अपनी खिदमत अंजाम दी है, जिनका ताल्लुक डॉक्टरी पेशे से है और ये एक पीडियाट्रिक हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और इस प्रोग्राम के 3 हिस्से होंगे, जिसमें हम पहले हिस्से में खांसी से मुताल्लिक बात करेंगे कि किस तरह हिंदुस्तान में खांसी की जो टॉनिक होती है उस पर पाबंदी लगाई गई है और ये कितनी मुज़ीर थी और क्यों इस पर पाबंदी लगाई गई और वालिदैन को क्या एहतियाती इक़दाम उठाने चाहिए। इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा होगा बच्चों के खाने पीने पर। जंक फूड और चिप्स के बच्चे जिस तरह से आदी हो रहे हैं, उनकी निगहदाश्त पर, उनकी नशोनुमा पर कितना असर पड़ेगा, इससे मुताल्लिक भी डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे। और इस प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा मोबाइल से मुताल्लिक होगा कि बच्चे किस तरह मोबाइल के आदी होते जा रहे हैं और इसका कितना गलत असर उनकी ज़हनी नशोनुमा पर पड़ेगा और वालिदैन क्या एहतियाती इक़दाम कर सकते हैं अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को जानते हैं डॉक्टर साहब के साथ। जी डॉक्टर कफील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। इतनी मसरूफ तरीन में आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। शुक्रिया आपका, शुक्रिया मुंशी का जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम आज जो सबसे एक बर्निंग टॉपिक है ऑल ओवर इंडिया में जी, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। जी, उसी पे मेरा एक सवाल है कि हिंदुस्तान में खांसी की दवा पे पाबंदी लगा दी गई है। आपको क्या लगता है ये बहुत देर से रद्द अमल आया है, इतने अमवात होने के बाद इस पे पाबंदी लगाई गई है? एक तो इस पे हम बात करेंगे कि इस पे पाबंदी लगाने की क्या वजह थी, आखिर उस टॉनिक में, खांसी की दवा में ऐसे क्या असरात थे, अवामिल थे जिससे असर हुआ बच्चों की, यहाँ तक के अमवात हुई है। दूसरा, अब वालिदैन को उसका क्या मुतबादिल ढूंढना पड़ेगा? बात से देखिए, अभी जो डेथ हुई है और इतना हंगामा पूरे इंडिया में बना हुआ है, इससे पहले आपको 2019 में लेते आता हूँ। जम्मू कश्मीर में एक सिरप से, इसी डाइथिलीन ग्लाइकॉल का कंटामिनेशन से 12 बच्चों की मौत हुई थी। 2019 की बात कर रहा हूँ, आज 6 साल हो गए। उस वक्त भी इस तरह की हलचल होती, लेकिन फिर उस वक्त चुनाव का माहौल था और वो गायब हो गई। और आपने 2022 में गाम्बिया में, उज़्बेकिस्तान में, कैमरून में, इंडोनेशिया में 300 से ज्यादा बच्चे की डेथ हुई थी। यही इंडिया की कंपनियों के कफ सिरप बना के जो यहाँ से गए थे, वहां पे 300 बच्चों की डेथ हुई थी और WHO तक ने इंडिया को नोटिस भेजी थी और फार्मा कंपनी उस वक्त भी बैन हुई थी। और उस वक्त भी इसी 2 कंपोनेंट का कंटामिनेशन पाया गया था, डाइथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल का। ये डाइथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल है क्या, ये समझ लीजिए एक तरह से सस्ती अल्कोहल है, समझ लीजिए। और ये छोटे बच्चों में, खासकर 5 साल के नीचे और स्पेशली 2 साल के जो नीचे बच्चे होते हैं, उनमें वो किडनी को फेल कर देती है। एक्यूट रीनल फेलियर होता है और उसकी वजह से बच्चे को पेशाब होना बंद हो जाता है, जिस्म जो है फूलने लगता है, सांस में दिक्कत होता है, अल्टीमेटली हार्ट जो है स्टॉप कर देता है, बंद कर देता है। तो ये हमारा जो सिस्टम है पूरा फेल हुआ है, समझ रहे हैं। अब बात ये करेंगे कैसे इसको रेगुलेट करने की, तो वो तो हमारे पास सिस्टम है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट की लैब होती है, इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो है, ये टेस्टिंग के लिए होती। दूसरी जो है अपना DGHS है, जो हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल है, उनके अंडर में सब कुछ आता है। CDICSO है। तो ये सारी संस्थाएं हैं, सिस्टम बना हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली उसको लागू करने वाला वो सिस्टम सही से नहीं हो पा रहा। बाकी आपने 2 क्वेश्चन पूछ दिए थे कि अब इसमें पेरेंट्स क्या करें, हम माँ बाप क्या करें, उनमें बच्चों को कैसे बचाएं। तो जब उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, जब हम पीडियाट्रिक्स कर रहे थे, जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हमारे टीचर्स हमसे कहा करते थे कि इफ यू ट्रीट अ कॉमन कोल्ड कफ इन अ चाइल्ड, इट विल गो इन अ वीक, इफ यू डोंट ट्रीट इट विल गो इन 7 days। तो आप जो है वो 7 दिन लगने हैं जी, ठीक है। तो आपकी कफ सिरप जो होती है, खासकर जो कॉकटेल है, जो फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन है, जिसको अभी आपने सुना होगा बैन हो रहा है, WHO ने एक ड्रग कॉम्बिनेशन नहीं यूज करना है, वो बजाय फायदा करने के नुकसान कर सकते हैं। तो माँ बाप से मैं यही गुजारिश करूंगा कि देखिए, जो अगर आपके बच्चे को सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है
अब बाकी अगर सर्दी खांसी हो रहा है, नाक बह रही है, आंखों में जलन है, आंखें लाल है, तो समझ जाइए कि वायरल इलनेस है। इसमें आपको 7 से 10 दिन, कभी कभी 2 हफ्ते लग जाते हैं। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन कफ सिरप देने से उसका बहुत कोई फायदा नहीं है। आपको ये थ्रोट को सूदिंग करना है। तो अगर 1 साल का बच्चा ऊपर है तो शहद जो है चटा सकते हैं, गुनगुना पानी दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, जोशाना और काढ़ा जो यूज करते हैं वो कर सकते हैं, समझ रहे हैं, नीम की पत्ती जो करके गुनगुना पानी पिलाते हैं वो कर सकते हैं। तो ये सारे चीजें मीन्स यू हैव टू कीप द चाइल्ड हाइड्रेटेड, उसको वार्म रखिए। और अगर बहुत फीवर हो तो उसको, और बच्चा बेचैन हो रहा तो पैरासिटामोल का यूज कर सकते हैं। नेज़ोक्लियर ड्रॉप आती है, दोनों नाक में हर 2-2 घंटे में डालिए, 7 से 10 दिन इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। तो खांसी की दवा तो बिल्कुल ही कोई भी दवा जरूरत नहीं है। देखिए अब कोई कंपनी की दवा हो, जरूरत नहीं होती है। बहुत होती है तो डॉक्टर अगर वो प्रिस्क्राइब करता है, मैं डॉक्टर से भी मैं बच्चों से जिनको मैं ट्रेन करता हूँ और जूनियर डॉक्टर कोलीग से भी कहता हूँ कि सिंगल ड्रग्स यूज करनी है, जैसे लीवोसाल्बुटामॉल हुआ है वो अगर जरूरी हो तो भी, और या फिर पेरिफेरल रेस्पिरेटरी उसको जो सप्रेशन का यूज करना है, सेंट्रल नहीं। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेक्सामेथासोन की आपकी बात कर रहे होंगे, उसको जिस तरह से बैन हो रहे हैं सारे कफ सिरप, वो बच्चों को कफ को तो रोकता ही रोकता है, रिस्पिरेशन को भी रोकता है। डॉक्टर साहब, ये अभी जो बच्चों के अचानक बीमार होने का, खांसी के अलावा भी ऐसे कौन से अवामिल होते हैं कि पेरेंट्स को अलर्ट होना चाहिए और फौरन डॉक्टर से रुजू होना चाहिए? और ये भी देखा गया है कि कई पेरेंट्स अपनी तरफ से मेडिकल पे जाके बच्चों की अलामत बोल के दवा लेते हैं, वो भी काफी नुकसानदेह होता है, तो उस पे जरा इज़हार ख्याल। अभी एक डेटा है 2025 का बता दूं, एक मेटा एनालिसिस हुई है ऑल ओवर इंडिया की, जिसमें कहा गया है कि 48% से लेकर 70% ऑफ पेरेंट्स, माँ बाप जो है, अगर अपने बच्चों की खांसी या जुकाम की दवा या कोई फीवर की दवा जब भी होता है तो ओवर द काउंटर पे लेते हैं। यानी कि हर तीसरा बच्चा, पेरेंट्स जो है वो ऐसे दवा लेके आ रहे हैं, समझ रहे ना। तो वो मैं बार बार फिर से वही कहूंगा कि आपको ये समझना होगा कि जो बच्चे 5 साल के नीचे होते हैं वो अभी इस दुनिया में आए हैं, खासकर जैसे हैदराबाद से, जैसे मेट्रो शहर में रह रहे हैं, या दिल्ली जैसे जहाँ पोल्यूशन है, तो वहां पे और खास और जो है तो वो अडॉप्ट कर रहे हैं अभी नई चीज को। तो 4 से 6 बार उनको साल भर में उनको बीमार वो होते हैं, समझ रहे हैं। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डायरिया थोड़ा सा उनको होता है, तो उससे घबराइए नहीं। 4 से 6 बार होना वो नॉर्मल है, बस ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात है। बस आपको ये ख्याल रखना है कि कभी भी बच्चा अगर सांस लेने में दिक्कत हो या तेज सांस लेने लगे तो फौरन डॉक्टर को दिखाइएगा। तब ये मत सोचिएगा कि ये नॉर्मल है। कैसे पहचानेंगे कि ये निमोनिया हो रहा है या सांस तेज ले रहा है? तो आपको काउंट करना पड़ेगा 1 मिनट में पेट कितनी बार ऊपर आता है। अगर 2 महीने से नीचे का बच्चा है, अगर वो 60 बार से ज्यादा 1 मिनट में पेट ऊपर आ रहा है तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। अगर 2 महीने से 12 महीने के बीच का बच्चा है, अगर 50 बार से वो ज्यादा सांस ले रहा है तो 1 मिनट में, तो वो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। और अगर 1 साल से 5 साल के बीच का बच्चा है और अगर वो 40 टाइम्स अगर 40 बार से ज्यादा अगर सांस ले रहा है तो आप फौरन डॉक्टर को नहीं, वरना आप समझ लीजिए कुछ नहीं है, ये कॉमन कोल्ड है, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाता है। जी जी डॉक्टर साहब, ये और हाँ, यस, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन की बात करूंगा। एक वैक्सीन होती है जो कॉमन कोल्ड कफ की होती है, वो भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। हर साल में 1 साल में 1 बार लगानी होती है, और हर साल 5 साल तक जब तक बच्चा ना हो जाए आप उसको लगवाइए, तो देखिएगा इंशाल्लाह उससे भी आपके बच्चे को प्रोटेक्शन मिलता है। जी, आपने वैक्सीन का जिक्र किया, तो वैक्सीन तो इम्पोर्टेंट होती ही है, मैं समझता हूँ 5 साल तक तो देते ही है। लेकिन मैंने हैदराबाद में देखा है, आपको बिलीव नहीं होगा डॉक्टर साहब की लोगों में यहाँ पे बड़ा एंटी वैक्सर जो होते हैं, थोड़ी सी ये है कि वैक्सीन नहीं दिलाते हैं। ऐसी क्या वजह है? जी, देख रहा हूँ जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो लापरवाही ज्यादा है इस्लामी इलाकों में, और जो जो कम पढ़े लिखे होते हैं। नहीं, मैंने ये भी देखा है पढ़े लिखे लोगों में भी अपने बच्चों को उन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि वैक्सीन, खासकर कोरोना के बाद भी लोगों के दिमाग में इसी वैक्सीन से ही मुताल्लिक मेरा एक सवाल है। पोलियो बड़ा मसला है, हालांकि हिंदुस्तान में बहुत हद तक पोलियो पे कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन देखा गया है कि इब्तदाई दौर में पोलियो को कैसा पहचाना जाए कि पैर का मुड़ जाना या फिर
फौरन उसको कैसा एहतियाती इकदाम नहीं, किए? पोलियो खत्म हो चुका है इंडिया। WHO ने 2014 में लास्ट केस आया था पोलियो में। पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो चुका है। ओनली 2 कंट्री बचे हुए हैं, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जहाँ पे अभी भी पोलियो केस है, वरना पोलियो इंडिया पूरे इंडिया से खत्म हुआ। अब 2014 के बाद पोलियो के कोई केस इंडिया में, आज 10 साल हो गया, कोई केस अल्लाह का शुक्र है, नहीं आया। कोई केस नहीं। अच्छा, ठीक है। ये तो खांसी का एक हमने कंप्लीट किया है डॉक्टर साहब। मैं समझता हूँ शायद अब हमारे नाज़रीन को बहुत सारी गलतफहमियां दूर हुई हैं। क्या एहतियाती इक़दाम करने चाहिए? खान पीन, दूध पीते बच्चे से लेकर 5 साल के बच्चे, तो ये 5 कंपोनेंट और एक वाटर हाइड्रेशन, ये 6 चीज आपको रोज प्रोसेस फूड हो, कोई भी जो फाइन फूड होता है वो हमेशा बच्चों को नुकसान करता है।